रहमान रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, आई एम योर मेंटोर मोहम्मद फैज़ान, एन एक्स एयरफोर्स पर्सनल फ्रॉम एजू स्मार्ट द बेस्ट कोचिंग एकेडमी। और आज का लेक्चर पीएमए वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7 डेज फ्री कोचिंग क्लासेस का नेक्स्ट लेक्चर है आज। लेक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली बात, सर लेक्चर आप कह रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर बच्चा डरता है एकेडमिक टेस्ट से। एकेडमिक टेस्ट में ये आएगा, एकेडमिक टेस्ट में वो आएगा, एकेडमिक टेस्ट फेल हो जाएगा, एकेडमिक टेस्ट के लिए ये कर लो, एकेडमिक टेस्ट के लिए वो कर लो। बेटा जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो कर लो, आपका एकेडमिक टेस्ट इंशाल्लाह इंशाल्लाह पास हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर आप पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहें, हमारा ऑफिशियल नंबर आपको नजर आ रहा होगा, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो ये कॉन्टेंट्स जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और जैसे मैं आपको बोलता हूँ वैसे कर लो, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। फॉर दैट लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके, सो लेक्चर नंबर 7 है। यस 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 यस, लेक्चर नंबर 7 पीएम में 7 डेज। सॉरी, लेक्चर नंबर 4 है आई थिंक सो। लेक्चर नंबर 4, पीएमए 158 लॉन्ग कोर्स। पीएमए 158 लॉन्ग कोर्स एकेडमिक टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका पैटर्न पता होना चाहिए। देयर आर ओनली 50 एमसीक्यूज और उसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे और आपको कम से कम 25 एमसीक्यूज सही करने होंगे और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये थोड़े से कुछ इश्यूज होते हैं बच्चों को, पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। आपका टेस्ट कंप्यूटर पे होगा, 50 एमसीक्यूज होंगे, मिक्स एमसीक्यूज होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश का टेस्ट अलग से हो, फिजिक्स का अलग से हो, फिजिक्स होती नहीं, जनरल नॉलेज अलग से हो, इस्लामियात अलग से हो, मैथ्स अलग से हो। ऐसा नहीं होगा, सारे के सारे एमसीक्यूज मिक्स होंगे और यही आपके लिए बेनिफिट है। बेनिफिट ही यही है। क्यों? आगे जाके बताता हूँ। ड्यूरेशन आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। कम से कम 25 एमसीक्यूज आपको करेक्ट करने हैं, यानी 25 आंसर आपको ठीक ठीक देने हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई नहीं होती। और जो मैं ओ आई आर बार बार कहता हूँ, उसका इस एकेडमिक टेस्ट के साथ कोई लेना देना नहीं। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग का इस एकेडमिक टेस्ट के साथ लेना देना नहीं है, उसका इंटेलिजेंस टेस्ट के साथ लेना देना था, जो हम वर्बल भी पढ़ चुके हैं, नॉन वर्बल भी पढ़ चुके हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके सब्जेक्ट्स बताता हूँ। पहला है इंग्लिश। इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट मस्ट होगा। दूसरा है मैथमेटिक्स। तीसरा है पाकिस्तान स्टडीज। चौथा है इस्लामिक स्टडीज। पांचवा है जनरल नॉलेज। डिटेल्ड सिलेबस हम बाद में डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, इंग्लिश में आपको जो एमसीक्यूज आएंगे वो ग्रामर आएगी, वोकेबलरी आएगी। अब ग्रामर में टेंसेस हैं, आर्टिकल्स हैं, प्रेपोजिशंस हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर है। डिटेल्ड सिलेबस बाद में। वोकेबलरी में सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, कुछ फ्रेजल वर्ब्स आ सकते हैं। कंप्रीहेंशन, कोई पैसेज एक दिया जा सकता है और उससे कहा जा सकता है एमसीक्यूज के आंसर दो। एरर स्पॉटिंग आ सकती है। इडियम्स एंड फ्रेजेस आ सकते हैं। एज वेल वॉइसेस एंड नरेशंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आ सकता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी कोई एक आध पूछा जा सकता है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो आपके पेपर में एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं 3 से 4 एमसीक्यूज। नेक्स्ट आपके पास है मैथमेटिक्स। मैथ्स का अलजबरा, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक और इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन। मैथ्स के भी आपके पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं 3 से 4 क्वेश्चन। उसके बाद बेटा पाकिस्तान स्टडीज आ जाती है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, जो कि 1949 रेजोल्यूशन जब पास हुई थी, उस रेजोल्यूशन से लेके आज तक कितनी कॉन्स्टिट्यूशंस हुई हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। करंट अफेयर्स, जो कि अभी पाकिस्तान में करंटली कौन सी जंगें हो रही हैं, कौन कौन सी कैबिनेट है, क्या पेट्रोल के प्राइसेस हैं, कौन बढ़ाता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी किसके पास है, पेट्रोलियम के वजीर कौन से हैं, लाइक इस टाइप के आइटम्स। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, जितने भी हमारे लीडर्स हैं जो प्री पार्टीशन थे या आफ्टर पार्टीशन थे, टिल शहबाज शरीफ एंड इमरान खान, इसको भी आप इंक्लूड करके इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज के, अच्छा पाकिस्तान स्टडीज
ये जितने भी चीजें हैं, इनमें से आपको 10 के करीब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पाकिस्तान स्टडीज के, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है। इस्लामिक स्टडीज कभी कभी ये ऐसा सब्जेक्ट था कि इसमें इसके अलावा पीएमए का पेपर नहीं बनता था, इसमें से 5 से 7 एमसीक्यूज आते थे। बट नाउ अ डेज इस्लामिक स्टडीज कंप्रेस हो गई है। इस्लामिक स्टडीज में से अब 2 या 3 एमसीक्यूज, बड़ी हद 4 एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। उसमें कुरानिक नॉलेज होना चाहिए आपको, हदीस का नॉलेज होना चाहिए, कौन कौन सी फेमस बुक्स हैं और किस किसने लिखी हैं। इस्लामिक हिस्ट्री जिसमें बैटल्स ऑफ इस्लाम वेरी इंपॉर्टेंट, और जो भी इवेंट्स हुए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। फिक के बारे में और इस्लामिक सिविलाइजेशन के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। करंट अफेयर्स हैं इसमें, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी। अब करंट अफेयर्स की मजीद टाइप्स हैं, कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से हैं, कुछ इवेंट्स के हवाले से हैं, वार्स के हवाले से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड जियोग्राफी, पाकिस्तान की जियोग्राफी तो हमने पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ ली, बट वर्ल्ड जियोग्राफी, कौन सा डेजर्ट्स हैं, बड़ी माउंटेन कौन सी हैं, पीक्स कहाँ पे हैं, और डेजर्ट्स कौन कौन से बड़े हैं, रिवर्स कहाँ का बड़ा है, फ्रेश मैन मेड लेक कौन सी है, इस तरह के बहुत सारी आइटम्स हैं, हम सारे डिस्कस करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में और स्पोर्ट्स के बारे में आपसे जनरल नॉलेज में पूछा जा सकता है। डिटेल्ड अगर हम सिलेबस की बात करें बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीएमए लॉन्ग कोर्स 158 के इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा, जिनमें से आज तक एक भी एमसीक्यूज आया, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज है बेटा, जिसको आपको गौर से देखना है, वो ग्रामर है। ग्रामर में टेंसेस, टेंसेस हैं डिफरेंट टेंसेस लाइक प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 टाइप के टेंसेस होते हैं। इनको कहाँ यूज करना है, कैसे, आपके पेपर में एक आध दफा मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि टेंसेस आपको आते हैं, आइडेंटिफाई द टेंस, आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और कहते हैं इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। आर्टिकल्स ए एंड दी, ये 3 तरह के आर्टिकल्स हैं, कुछ डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब जो डेफिनेट आर्टिकल्स हैं वो कहाँ पे यूज होंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं वो कहाँ पे यूज होंगे। लेकिन आपके पेपर में मैंने जो अक्सर एमसीक्यूज देखा है वो देखा है जिनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, जीरो आर्टिकल, तो वो आपको आने चाहिए। प्रेपोजिशंस वेरी इंपॉर्टेंट वन, अगर 4 एमसीक्यूज आए हैं तो एक प्रेपोजिशंस तो होना मस्ट है। प्रेपोजिशंस के आपको रूल्स आने चाहिए, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस आपको पता होना चाहिए, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, कम से कम ये तीनों जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। और कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं वो आपको आनी चाहिए, उन्हीं में से आपके पेपर में पूछा जाता है। दूसरे नंबर पे बेटा आपको आ जाते हैं वोकेबलरी। सिनोनिम्स अगर आपके पेपर में पूछे जाए, कभी कभार पूछा जाता है सिनोनिम और एंटोनियम। अगर पूछा जाए, खास तौर पे ये हैदराबाद और पन्नू आकिल और डीआई खान, इस तरह के जो सेंटर्स है खुशदार, इनमें सिनोनिम या एंटोनियम पूछा जाता है। अगर पूछा जाए तो बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही सादा सा होता है, जैसे मैंने आपको दिया है सिनोनिम ऑफ हैप्पी, सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय, synonym of beautiful, synonym of evacuated, synonym of like that, कुछ भी सादा सा पूछा जा सकता है। एंटोनियम्स की अगर हम बात करें, एंटोनियम कहते हैं अपोजिट मीनिंग को, और ये भी सादा सादा से पूछे जाते हैं। सिनोनिम ऑफ रफ, रफ स्मूथ हो जाएगा, रिजिड का सिनोनिम क्या होगा, इस तरह के सिनोनिम पूछे जाते हैं एंटोनियम्स, सॉरी। फ्रेजल वर्ब वेरी इंपॉर्टेंट वन, फ्रेजल वर्ब आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, लाइक गिव अप, ब्रेक डाउन, टेक डाउन, इसका क्या मतलब है, ये आपको बताना चाहिए। फ्रेजल वर्ब्स भी, फ्रेज आपको दी जाती है और उसका मीनिंग बताना होता है आपने। कंप्रीहेंशन, आज तक मैं 2017-18 से पढ़ा रहा हूँ पीएमएल लॉन्ग कोर्स को। कंप्रीहेंशन एक या दो दफा मैंने देखा है। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और नीचे उसके 2 एमसीक्यूज होते हैं और कहते हैं इस पैराग्राफ को पढ़ के एमसीक्यूज के आंसर दो। लेकिन उस ये कंप्रीहेंशन उस मैट्रिक के कंप्रीहेंशन से अलग होता है। ये कंप्रीहेंशन कैसा होता है बेटा, इसमें आपसे जो पूछा जाता है वो पैराग्राफ के अंदर मौजूद नहीं होता, बल्कि पैराग्राफ को पढ़ के समझने के बाद हमें समझ में आता है कि इसका आंसर क्या होगा। लाइक वो कहेगा पैराग्राफ का वो क्या है, नतीजा क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, इसमें शायर कहना क्या चाहता है, मेन आइडिया क्या था, तो वो हमें खुद से
प्रॉपरली आंसर देना पड़ता है, बट इन एमसीक्यूज में ही वो होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वो जैसे मैंने फ्रेजल का बोला है वैसे ही फ्रेजेस आते हैं। ब्रेक द आइस, इसका क्या मतलब होता है? स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। सो बेटा, ये इंग्लिश का एक डिटेल्ड सिलेबस है कि इंग्लिश में आपको कौन कौन सी चीजें पूछी जा सकती। एज वेल, मैं इधर लिखना भूल गया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। कभी कभी एक आध एमसीक्यूज आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का आ जाता है, और कभी कभी एक आध एमसीक्यूज आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का भी आ जाता है। अच्छा, एक और चीज, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें आर्टिकल्स प्रेपोजिशंस भी हैं, उसमें एक कंजंक्शंस होती हैं और इंटरजेक्शंस होती हैं। इंटरजेक्शंस तो आपके पेपर में नहीं पूछे जाते, बट कंजंक्शंस पूछी जाती हैं। बट, ऑल्दो, इफ, ये कहाँ पे यूज होंगे? और, नॉर, नीदर, ईदर और, नीदर नॉर, ये कहाँ पे यूज होंगे? इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं इंग्लिश में। एक और चीज, एडवर्ब की टाइप्स हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, वो आपको पता होना चाहिए। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? वो ज्यादातर मैनर पूछे जाते हैं। और नाउन की जो टाइप है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे हैप्पी, जो हम फील कर सकते हैं, जैसे इंसल्ट, जैसे ब्रेवरी, इन चीजों को फील की जा सकती हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, और ये भी कभी कभी आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। ओके, नाउ मैथमेटिक्स। अब हम पीएमए 158 लॉन्ग कोर्स के लिए मैथ्स का डिटेल्ड सिलेबस देखते हैं। मैथ्स का सिलेबस कोई ऐसा सच डिटेल्ड नहीं है, बट जो शॉर्ट्स है वो भी डिटेल्ड है। 3 से 4 एमसीक्यूज आपके पेपर में पूछे जाएंगे। पहला है एलजबरा। एलजबरा के बारे में लीनियर इक्वेशंस का पूछ सकते हैं। अच्छा, लीनियर इक्वेशन में सिंपल लीनियर इक्वेशंस विद वन वेरिएबल पूछी जा सकती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूछी जा सकती हैं। मैं आपको सिंपली इसको बताता हूं आपको उर्दू में। आपको इक्वेशन दी जाएगी और उसे रूट्स के बारे में पूछ लिया जाएगा, इसके रूट्स बताओ। या आपको एक फ्रेज है जैसे 2 + 3 आयोटा है, वो आपको दे दिया जाएगा और कहेगा इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट कौन सा है, ये क्वेश्चन आ जाता है। या कभी कभी आपसे एक इक्वेशन पूरी की पूरी दे दी जाती है और उसमें आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होता है, वो आपको आंसर निकालना होता है, एक्स के रूट्स। इसी तरह इनइक्वेलिटीज कभी कभी या एक्स की वैल्यूज आपको निकालनी होती है। मैं कुछ ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे वो कहते हैं x + 3 = 9, इसमें एक्स की वैल्यू क्या है ये आपको फाइंड आउट करनी होती है। या कभी कभी x² + 2x + 9, इसके रूट्स आपको निकालने होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होता है, ये हो सकता है। ओके, फैक्टराइजेशन करनी हो सकती है इसके, इनइक्वालिटीज को सॉल्व आउट करना होता है और एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। उसके बाद ज्योमेट्री आ जाती है, जिसमें टाइप ऑफ ट्राइंगल्स आपको वैसे भी पता होना चाहिए, लेकिन सर्कल्स का ना, सर्कल्स में इसका सरकमफेरेंस, इसका डायमीटर, रेडियस, एरिया निकालने के फार्मूलाज हैं डिफरेंट, और ट्राइंगल्स के भी डिफरेंट फार्मूलाज हैं एरिया निकालने के, वो फार्मूलाज आपको आने चाहिए। इसके अलावा मैथ्स में आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के हवाले से जो 36 तकरीबन फार्मूलाज होते हैं, वो फार्मूलाज आपको आने चाहिए। फार्मूलाज में से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसी तरह डेरिवेशन में भी कोई 16-17 फार्मूलाज हैं। वो फार्मूला खास तौर पे जो साइन और कॉस के फार्मूलाज है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, तो ये आपको इसके फार्मूलाज कम से कम आने चाहिए। वो फार्मूलाज से ही आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन। ठीक हो गया? ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा, हम अब डिस्कस करते हैं पीएमएल लॉन्ग कोर्स 158 का पाकिस्तान स्टडीज के लिए डिटेल्ड सिलेबस। ये एक मुकम्मल सब्जेक्ट है, जस्ट वेट अ व्हाइल। ओके, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान।
इंडिपेंडेंस मूवमेंट, सबसे पहले देखो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एक टॉपिक है जो आपको फुल्ली कवर करना है, जिसमें प्री इंडिपेंडेंस है और पोस्ट इंडिपेंडेंस है। प्री इंडिपेंडेंस क्या है कि ब्रिटिश रूल से कौन कैसे इंडिपेंडेंस ली, आपको सारी की सारी जो मूवमेंट्स चली प्री इंडिपेंडेंस, आपको उन सारी मूवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन उसका लीडर था, उसका पर्पस क्या था, कब वो मूवमेंट चली और उसका रिजल्ट क्या निकला, कम से कम ये चीजें पता होनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट कि पाकिस्तान की मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की, लीडर कौन कौन से थे, ये सारी चीजें आपको प्री इंडिपेंडेंस का पता होना चाहिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद आपको बेटा पता होना चाहिए कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ। आजाद कैसे हुआ, कौन कौन से इवेंट्स हुए, कौन कौन से लीडर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कौन कौन से हुई, ये आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट आ जाती है जियोग्राफी। आपको पाकिस्तान के बारे में जियोग्राफी पता होना चाहिए, पाकिस्तान के डेजर्ट्स, रिवर्स, लेक्स, सिटीज, डैम्स, पासिस, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। जब आपको इन सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा, फिर आपको प्रोविंसेस के बारे में पता होना चाहिए, पाकिस्तान के जो सिटीज हैं उनके पुराने नाम और नए नाम कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। माउंटेन्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन, और रेंजेस माउंटेन्स की कौन कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जियोग्राफी के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी। 1935 एक एक्ट था, इंडियन एक्ट, उसी के मुताबिक पाकिस्तानी चल रहा था सिस्टम सारा। फिर 1949 में रेजोल्यूशन हुई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसे कहते हैं। फिर 1956 में पहली कॉन्स्टिट्यूशन आई, फिर एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन आई, उसके क्या पॉइंट्स थे, उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, फिर एक थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन आई जिसकी जो आज तक चल रही है, उसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उनमें कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। इसके अलावा फिर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में भी पता होना चाहिए, जिसमें अपर हाउस है, लोअर हाउस है, जिसे हम सेनेट और नेशनल असेंबली कहते हैं। नेशनल असेंबली के में कैबिनेट की तादाद कितनी है, कहाँ कहाँ से सिलेक्ट होती हैं, प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होता है, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, सेनेट का मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं, सेनेट में कितने मेंबर होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सेनेट का काम क्या है, नेशनल असेंबली का क्या काम है, उसके बाद प्रोविजनल असेंबली का क्या काम है, कश्मीर में कैसा सिस्टम है, और गिलगित बल्तिस्तान में क्या सिस्टम है, और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर आप पूरा गवर्नमेंट का पता होना चाहिए, किसके पास कौन सी पावर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, और कैबिनेट में कौन कौन से मेंबर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल कैबिनेट जो होती है, प्रोविजनल कैबिनेट ना भी पता हो कोई मसला नहीं, कम से कम उनके सीएम आपको प्रोविंसेस के पता होना चाहिए। उसके बाद बेटा करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, और एक और चीज स्पोर्ट्स आल्सो। इसके अलावा करंट अफेयर्स में ये है कि जो मेडल्स मिले हैं आजकल वो किस किस को मिले हैं, यानी 2026 में या 5 में जो सदारती मेडल्स होते हैं वो किसको मिले हैं। निशाने हैदर, कोई निशाने जुर्रत, या कोई जंग लगी है तो उसमें कोई मेडल मिला है, कोई अचीवमेंट पाकिस्तान ने की है, कोई पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने अचीवमेंट की है, किसी को कोई नोबेल प्राइज मिला है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेके इमरान खान और शहबाज शरीफ तक, सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा सीधा सीधा सा नॉलेज होना चाहिए। कम से कम उनकी अचीवमेंट्स पता होनी चाहिए, या अगर किसी ने कोई बड़ा तारीखी काम किया है तो वो याद होना चाहिए। पाकिस्तान की डेट्स आपको याद होनी चाहिए, यानी कि योम तकदीर कब मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे कब है, इस तरह की ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान स्टडीज वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज यहीं से आ रहे हैं, जनरल नॉलेज के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अभी बेटा हम डिस्कस करेंगे पीएमए लॉन्ग कोर्स 158 के लिए इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन, डिटेल्ड सिलेबस। इस्लामिक स्टडीज में आज तक जो सबसे ज्यादा एमसीक्यूज पूछे गए हैं वो दो जगहों से मैंने देखे हैं, तीन कर लो। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ, कुरान पाक का नॉलेज,
और बैटल्स ऑफ इस्लाम। ये तीन जगह ऐसी हैं जहां से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज मैंने पूछे हैं। और चौथी जगह अगर एंटर करनी है आपने, तो जो डिफरेंट 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 क्या कहना चाह रहा हूं, जो डिफरेंट इस्लामिक टर्म्स हैं ना, वो आपको कम से कम आनी चाहिए। वो जो टर्म्स हैं वो भी बड़ी पूछी जाती हैं। अब हम सिलेबस को बेटा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कुरानिक नॉलेज, सूरत हैं और वर्सेस ऑफ होली कुरान है, कि कौन सी सूरत का नाम किस चीज के ऊपर रखा गया है। जैसे सूरह नमल है तो वो किस चीज पे है। अच्छा, इसी तरह वर्सेस ऑफ द कुरान, सबसे बड़ी सूरत, सबसे छोटी सूरत, सूरतों के नाम है। जैसे रहमान है तो उसको दुल्हन कहा गया है सूरतों की। इसी तरह यासीन को दिल कहा गया है। इस ये आपको चीजें पता होना चाहिए। सबसे बड़ी आयत, सबसे छोटी आयत, आयतों के फायदे, ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ लेसन्स जिन जो इम्पोर्टेंट हैं, मौजूदीन सूरतें हैं वो कौन सी हैं, और उनके फायदे क्या हैं, इस तरह से। हदीस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी किताबें हैं हदीस की जो इम्पोर्टेंट हैं, किस किस ने लिखी हैं, हदीस कहते किसे हैं, और ये इम्पोर्टेंट है। इस्लामिक हिस्ट्री, जिसमें अर्ली डेज ऑफ इस्लाम है और बैटल्स ऑफ इस्लाम है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। बैटल्स ऑफ इस्लाम और इस्लाम के जो भी इवेंट्स हुए हैं, लाइक सुलह हदैबिया हुई है, ठीक है, शजरे रिजवान किसे कहते हैं, या बैत रिजवान किसे कहते हैं। इसी तरह से जितने भी बैटल्स ऑफ इस्लाम है ना, बदर है, जो भी हैं, इन सब के लीडर्स आपको पता होना चाहिए। मुसलमानों की तरफ से कितने लीडर थे, काफिरों की तरफ से क्या कौन कौन से लीडर थे, या जो भी उनके अपोजिट थे उनका लीडर कौन था, अपोजिट कौन था, कितने वो मारे गए, कितने मुसलमान शहीद हुए, कितने वो पकड़े गए, किसने किस को शहीद किया या किसने किस को मारा। जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं ये आपको आने चाहिए, ठीक है। और फिक, इसमें पिलर्स ऑफ इस्लाम, वेरी इंपॉर्टेंट वन, पिलर्स ऑफ इस्लाम, वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके अलावा फिक में और कुछ नहीं करने वाला, पिलर्स ऑफ इस्लाम कम से कम कर लो। और इस्लामिक स्टडीज में एक पॉइंट और ऐड कर लो, फर्स्ट इन इस्लाम, इस्लाम में पहले कौन शहीद हुआ, इस्लाम में पहली मस्जिद कौन सी तमीर गई, गारे हिरा में पहली कौन सी वही नाजिल हुई थी, कब नाजिल हुई थी, कहाँ नाजिल हुई थी, उसमें कितनी आयत थी, कौन सी सूरत की आयत थी, उनके मतलब क्या हैं, समझ रहे हो आप। ये फर्स्ट इन इस्लाम कम से कम ऐड कर लो इसमें। तो ये आपका बन गया डिटेल्ड सिलेबस फॉर इस्लामिक स्टडीज। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल नॉलेज बेटा। तो जनरल नॉलेज ऐसा है जो करंट अफेयर्स को कवर करता है, जिसमें जियोग्राफी, साइंस और ये सारी चीजों को कवर किया जाता है। मैंने इसको टॉपिक वाइज कर दिया। करंट अफेयर्स में बेटा नेशनल न्यूज है, जो पाकिस्तान की नेशनल न्यूज है, और इंटरनेशनल न्यूज है, ये भी सारी शामिल है, ठीक है। मेजर इवेंट्स कौन से हैं और डिप्लोमेटिक रिलेशंस कौन से बन रहे हैं। जैसे अभी पाकिस्तान ने सऊदीया के साथ एक माहदा तय किया था, उस माहदे का क्या नाम है, उस माहदे की क्या रीजंस है, और उस माहदे के मुताबिक क्या क्या हो रहा है। वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में अगर हम बात करें, तो वो सारी चीजें जो मैंने पाकिस्तान के बारे में पढ़ी हैं वो वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें मेजरली चीजें हैं, कंट्री, कैपिटल, करेंसी, कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, उनकी क्या खासियत है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, ओशियंस कौन कौन से हैं, और इन्वेंशंस आजकल कौन कौन सी हो रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्लैग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कौन सा फ्लैग रेक्टेंगल टाइप नहीं है बल्कि उसकी शेप अलग है। फ्लैग के ऊपर अगर श्रीलंका के फ्लैग के ऊपर लाइन है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह की चीजें आपको आनी चाहिए। ओशियन से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, बड़ा कहाँ पे मौजूद है, सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है ऑन अर्थ वो कौन सा है, कोल्डेस्ट एरिया कौन सा है, हॉटेस्ट एरिया कौन सा है। इसके अलावा माउंटेन्स कहाँ पे बड़े हैं, उनकी लोकेशंस आपको पता होना चाहिए। डैम्स कहाँ पे बड़े हैं, डेजर्ट्स बड़ा छोटा कहाँ पे है, रिवर सबसे बड़े और सबसे छोटे कहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। लैंडमार्क्स डिफरेंट हैं जो वो पता होना चाहिए। उसके अलावा टाइम जोन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट आपको जनरल नॉलेज पोर्शन है ना, जनरल नॉलेज में आपको पूछ लिया जाता है मुखफ़फ़ डिफरेंट चीज़ों के, जैसे इंटरनेट है इसका क्या मुखफ़फ़ है, जैसे वेब है इसका क्या मुखफ़फ़ है, ये मुखफ़फ़ आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको स्पोर्ट्स के बारे में बड़ी सारी बेटा चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे ओलंपिक्स है, क्रिकेट है, वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, जो भी पीएसएल चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, ये सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए कि
कब हो रहा है, कौन विनर था, कौन रनर अप था, किस ईयर में हुआ, किसने सबसे ज्यादा रन बनाए, किसने सबसे कम रन बनाए, पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे अच्छा प्लेयर कौन है, स्क्वैश का कौन अच्छा प्लेयर था जो हिस्ट्री बना के गया वो। और इकोनॉमी के बारे में भी आपसे पूछे जा सकता है, बट नॉट प्रॉपरली। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिक्स ऑफ फिजिक्स है, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री है, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी है, लेकिन इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स के रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, प्लैनेट्स के एमसीक्यूज आपको आने चाहिए। और जनरल नॉलेज में आपको ओल्ड एंड न्यू नेम्स डिफरेंट कंट्रीज एज वेल डिफरेंट सिटीज के बारे में पता होना चाहिए। जनरल नॉलेज में डिफरेंट एजेंसीज आती हैं, जिसमें WHO एजेंसी है, जिसमें OIC एजेंसी है, जिसमें UNO एजेंसी है। ये सारी एजेंसीज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है, पाकिस्तान ने कब ज्वाइन की थी, एजेंसी बनी क्यों थी, इसके पर्पस क्या है, इसने कौन कौन सी अचीवमेंट्स की हैं, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। सर जितना कुछ आपने बता दिया, इतना कुछ हम पता कैसे लगाएंगे? इसके लिए आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो कर लें। ये डिटेल्ड बेटा सिलेबस है जो मैंने आपको डिस्कस करवाना है। इंशाल्लाह हमारी पेड क्लासेस में ये पूरे का पूरा डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस होगा, हो रहा है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 3500 उसकी फी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जब मैं पढ़ाता हूँ फिर मैं सुनता कम हूँ। तो ये बेटा हमारा डिटेल्ड सिलेबस था फॉर PMA लॉन्ग कोर्स। खुद से करना चाहो जो चीजें मैंने बोली हैं वो कर लो, इंशाल्लाह पास हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम।